हाँ जी, बताएँ। सर नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। सर हमने अभी स्वर्ण प्राशन के बारे में सुना है, क्या आपके यहाँ होता है? हाँ जी, होता है। सर इससे जुड़ी जानकारी चाहिए थी बताइए क्या जानना मुझे। चाहते अभी हैं? अपने बच्चे का करवाना, जानकारी चाहिए। क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये स्वर्ण प्राशन होता क्या है? स्वर्ण प्राशन क्या होता है? स्वर्ण प्राशन जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं उसमें हम लोग जब बच्चा जन्म लेता है तब से मृत्यु पर्यंत तक विभिन्न विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं। जैसे अन्नप्राशन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, कर्णवेधन संस्कार है ना। तो इसी प्रकार का अन्नप्राशन संस्कार और स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है, यानी कि सोने को चाटना या सोने को खाना। इसकी तरीका होता है बनाने का तरीका होता है, उस बने हुए तरीके से हम छोटे बच्चों को ये खिलाया जाता है, ये चटाया जाता है। सर कितने कराना चाहिए स्वर्ण प्राशन? ये सभी लोग करा सकते हैं। हर वो माँ बाप जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनकी बुद्धि तेज हो, या जो है वो ये चाहते हैं कि बच्चा उनका विकास अच्छे से करे। छोटे बच्चे होते हैं ना कि वो धीमे धीमे बोलते हैं, बहुत लंबे समय बाद चल पाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करती है, शरीर का विकास अच्छे से नहीं होता है। तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों का सभी लोग करा सकते हैं। सर क्या ये स्वर्ण प्राशन हम लोग भी करा सकते हैं? देखिए, ये एक एज जो है हमारी, जो काश्यप संहिता में बताया गया है कि 0 डेज से लेकर, मतलब नवजात शिशु से लेकर के 12 से 16 वर्ष तक के बच्चे जो है आसानी से करा सकते हैं। फिर इसके बाद फिर वो डोज की बात आती है तो कराने को मना ही नहीं है, लेकिन उसके इम्पैक्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो ये खास तौर पे जो हमारे किशोरावस्था के बच्चे होते हैं या बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत बेहतर रहता है। सर स्वर्ण प्राशन कब तक कराना चाहिए? स्वर्ण प्राशन कब तक कराना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो डिपेंड करता है बच्चा कितना बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा नवजात है, 0 डेज का है, तो जो 0 डेज का बच्चा है उसके लिए लगातार हर महीने सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने करा सकते हैं, लगातार 6 महीने तक करा सकते हैं। यदि मान लीजिए ये जो खास तौर पे जो स्वर्ण प्राशन होता है, रवि पुष्य नक्षत्र इसका मुख्य वो होता है। तो यदि केवल पुष्य नक्षत्र की बात करें तो 2 साल भी हम इसे करा सकते हैं, यानी कि 24 महीने तक इसको करा सकते हैं। सर क्या इसका कुछ डोज भी है? हाँ, डोज भी है इसका। ये जो हमारे नवजात शिशु के बच्चे होते हैं, जैसे कि कुछ राइटर्स हैं, क्लार्क जैक है, उन्होंने बोला है कि जो इसकी डोज होती है 0.3 मिलीग्राम, 0 से 3 महीने तक के 0.3 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम होनी चाहिए। 3 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे की जो है 1.5 मिलीग्राम होनी चाहिए। 2 साल या 2.5 साल के बाद के बच्चों की जो है 2 मिलीग्राम डोज होनी चाहिए। इस तरीके से आयु के हिसाब से इसकी डोज बढ़ाते हैं। यदि हम जो लिक्विड की बात करें या ड्रॉप की बात करें तो जो 3 महीने तक है तो खाली पेट बच्चे को 1 बूंद या 1 बूंद देनी चाहिए। जो 3 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं उनमें 2 से 3 बूंद देनी चाहिए। जो 5 से 7 वर्ष के बच्चे उन्हें 4 से 4 बूंद तक दे सकते हैं। ये खाली पेट दी जा सकती है 6 महीने तक। लंबा समय चाहते हैं, पुष्य नक्षत्र में ही केवल करा रहे हैं, तो हम 12 से 24 महीने तक करा सकते हैं इसको। वैसे सर हम प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, फिर भी हम जानना चाहेंगे इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसे कहाँ कराना चाहिए? देखिए, इसको फ़ायदे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब जैसे कि आज की जो पॉल्यूशन वाली ज़िंदगी है, यहाँ पे आजकल हमें हेल्दी तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो, जैसे कि इस समय कोविड चला, ऐसे में इम्यूनिटी का सप्रेस हो रही थी, तो वहाँ पे इम्यूनिटी बहुत अच्छी करता है ये, है ना। जिन बच्चों को दांत निकल रहे हों तो दांत निकलते समय भी ये भी बहुत अच्छी मदद करता है, उसको तकलीफ कम होती है। पेट की रोग हो रहे हों, है ना, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, मानसिक विकार, धीरे धीरे बोलना, बहुत समय तक बात बोलना, या अच्छे से जो है खड़े ना हो पाना, मन व शारीरिक बल को ये बहुत अच्छे से बढ़ाता है। आपने, यदि हम इसको जो है ना अच्छे से साल भर तक कराते हैं तो बच्चे, काश्यप संहिता में ऐसा बोला गया है कि किसी चीज़ को सुनते ही याद कर लेना। आपने बहुत से ऐसे, अभी एक कौटिल्य नाम का बच्चा था जो केबीसी में भी गया था, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, आप देखती हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनको श्रद्धा बोलते हैं, कि मतलब कि जो है सुन करके ही याद कर लेने वाले। एक बार उन्होंने पढ़ा, उनको याद हो गया, एक बार चीज़ देखी उन्हें याद हो गई। ये सबसे इसके बड़े फ़ायदे होते हैं कि आज की जीवन शैली में, मतलब एक जहाँ पे पढ़ाई हमारी
लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम आजकल बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, वहाँ पे बहुत मदद करता है याद रखने में। मन इससे मजबूत होता है, साथ ही साथ तन भी बहुत मजबूत होता है। जैसे कि आज की जो कोविड है, इसमें सर्दी जुकाम, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, पेट की बीमारियाँ, तरह तरीके की बीमारियाँ होती रहती हैं। स्किन इन्फेक्शन तो इतनी जल्दी होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये जो स्वर्ण प्राशन लिए हुए बच्चे होते हैं, ये सामान्य बच्चों से कुछ थोड़ा अलग होते हैं, और साथ ही साथ इनकी इम्यूनिटी दूसरों से हट करके होती है, ये रहता है। रही बात इसे कहाँ करा सकते हैं, देखिए आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के पास में जो भी निकट में पास में आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आप उससे जाके संपर्क कर सकते हैं। यदि उसके पास उपलब्ध है तो ठीक है, और यदि आप यहाँ पे कानपुर में आए ही हैं या कानपुर में हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। अगर घर के पास में रहते हैं तो अशोकनगर लगता है, यहाँ पे आके करा सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए? चलिए, धन्यवाद। हमारे मित्रों को हम बताना चाहेंगे, हमारा सेंटर कानपुर अशोकनगर में है। जो बच्चे भी स्वर्ण प्राशन कराना चाहते हैं या जो माता पिता अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन कराना चाहते हैं, वे हमारे अशोकनगर सेंटर कानपुर में आ करके दिनांक 1 अक्टूबर को स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं, या हमारा नया मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, इस नंबर पे कंफर्म करके आ सकते हैं। हो सकता है कि ये कैंप लगेगा तो कैंप में ये निःशुल्क भी रहता है, कैंप की तरफ से बकाया जो सामान्य चार्जेस इसके लगते हैं वही लगेंगे। आप अपने बच्चों के इसके लिए फ़ोन करके अवश्य आएं।